एक टाइम था जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सुनते थे तो एक ही चीज़ दिमाग में आती थी और वो थे इंटीजर्स, और हर कोई यही सोचता था कि भाई नेगेटिव नंबर्स से मुझे दूर रखना। लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है, हर कोई चाहता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, उनको नेगेटिव मिले। और मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखें और हम सबको हेल्दी रखें। आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ। दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स, और ऐसे टाइम्स में बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। तो अगर आपके पास कोई रिसोर्स है जो कि दूसरे बंदे को हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर। ये एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस क्लास में हम बहुत मज़ा करेंगे। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर फॉर क्लास 7 साइंस विच इज़ इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी। तो इंटीजर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं और कुछ नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं। अभी तक तो हमने यही सीखा था कि जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी नया नया आया है हमारे लिए और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा आसान हैं, और जैसे कि कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं नंबर लाइन लूँ तो 1 से जो नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, और जब हम नंबर्स को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 को भी मिला लेते हैं, तो नेचुरल नंबर्स प्लस 0 हमारा बन जाता है होल नंबर्स, राइट। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हैं ये होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव नंबर्स, दे मेक द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गए? हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर होते क्या हैं? नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे ही काउंटिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो वी स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो जब ये काउंटिंग बैकवर्ड्स शुरू हो जाती है विद द नेगेटिव साइन, दे बिकम द नेगेटिव नंबर्स, एंड इनको हम बोल सकते हैं कि दीज आर दी इंटीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स में हम छोटा और बड़ा कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है। अब ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। ऑब्वियसली यार, इतना सिली क्वेश्चन। -1 या फिर 4, अभी भी 4 बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। -1, -2, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? अब इसके लिए हम नंबर लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ देखो, -1 पहले आ रहा है या -2 पहले आ रहा है? -1 पहले आ रहा है ना, तो दैट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -2। -25 या -17, इनमें से कौन सा बड़ा है? नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है? उल्टा चलता है। जो नंबर बड़ा होगा ना और नेगेटिव साइन के साथ होगा वो हमेशा छोटा होगा नेगेटिव नंबर्स में। तो मतलब -1 इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इससे पहले तो है ही नहीं ना, इससे पहले तो पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए। लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल इलैबोरेट मोर अपॉन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, वो स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं, एंड लेट्स सी विच ऑफ देम आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि when we add 2 positive integers, the answer will also be a positive integer. True. अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है when 2 negative integers are added, we get a positive integer. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि when we add a positive integer and a negative integer, so the answer will always be a positive integer. Is this true? No, this is false. अगला स्टेटमेंट है
एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8 एंड इसका उल्टा भी ट्रू है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8. इज दिस ट्रू? Yes, this is true. For subtraction, we add the additive inverse of the positive integer that is being subtracted from the other integer. मतलब अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है उसमें एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे ये है, तो एक तो तरीका है कि मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 10. ठीक है. दूसरा तरीका क्या होता है कि जो इंटीजर है उसका हम एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +10 है ना, तो 11 में मैं +10 कर दूंगी. तो जो भी तरीका हमें इजी लगे, जो भी तरीका हमें समझ में आए, वो तरीका हमें यूज़ करना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि -10 + 3 इज सेम एज 10 - 3. सॉल्व करके देख लेते हैं. -10 + 3 कितना होगा? -7 और 10 - 3 कितना होगा? 7. तो ये है नेगेटिव इंटीजर, ये है पॉजिटिव इंटीजर एंड दे आर नॉट इक्वल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 8 + -7 - -4 इज सेम एज 8 + -4. इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं. 8 + -7 कितना हो गया? 1 एंड -4 कितना हो जाएगा? +4, तो ये हो गया 5. और यहाँ पे क्या आएगा? 8 + -4. 8 - 4 कितना हो गया? 4. तो क्या 4 एंड 5 इक्वल है? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हम चलते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 पर. तो इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. बाकी के क्वेश्चंस खुद ट्राई करो एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. उसमें है कि अगर एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ जैक इफ ही स्कोर्स -25, -5, -10, 15 एंड 10. हमें टोटल स्कोर निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एडिशन करना होता है. तो हम इसको ऐड कर देंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? -25 + -5 + -10 + 15 + 10. ठीक है. सो टोटल स्कोर इज इक्वल टू दिस. तो इसको ऐड करते चलते हैं. -25 + -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. तो ये हो जाएगा -25 - 5. यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10. और यहाँ पे क्या है? +15 + 10, तो +15 + 10. ठीक है. तो -25 - 5 कितना हो गया मेरा? -30. फिर -10 + 15 + 10. अब -30 - 10 कितना हो गया मेरा? -40 + 15 + 10. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. -40 + 15 कितना हो गया मेरा? -25 + 10. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. तो -25 + 10 कितना हो जाएगा? -15. सो व्हाट इज़ द टोटल स्कोर? -15. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 meters above sea level. It is exactly above a submarine जो कि 1200 meters है below sea level. हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है. What is the vertical distance between the submarine and the एयरप्लेन. अगर मैं सी लेवल को अपना 0 मान लेती हूँ, तो सी लेवल के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और जो बिलो सी लेवल जो होगी वो नेगेटिव होगी. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम देख सकते हैं क्या होगा? 5000 + 1200 meters. सो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द एयरप्लेन एंड
submarine is equal to 5000 plus 1200 which is 6200 meters. जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो यहाँ पे बस उनका सी लेवल से ऊपर है कि सी लेवल के नीचे है ये बता रहा है, इसलिए हमने उनके साइंस को इग्नोर किया है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रीटा इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, देन शी मूव्स 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट मेरा कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड. तो 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट to a point B. So from B she moves 30 kilometers towards west. ये 2 point C, तो BC मेरा पूरा हो गया 30 kilometers. Question says that how will you represent the distance traveled towards west? तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट. ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है वो पूछता है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए. तो जब वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है बाय अ पॉजिटिव नंबर, एंड व्हेन शी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव नंबर. हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू -30 किलोमीटर्स प्लस 20 किलोमीटर्स. तो हमारा आंसर क्या आएगा? -10 किलोमीटर्स. तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस हियर? इट इज़ -10 किलोमीटर्स. और ये माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गई थी. शी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. उसमें हमें वेरीफाई करना है और 4 पार्ट्स हैं. तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ. तो उसमें है a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18. ठीक है, मुझे वेरीफाई करना है a माइनस b इज सेम एज a प्लस b. तो पहले हम LHS ले लेते हैं. a माइनस b. तो a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है 18. ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो 21 प्लस 18 39. तो RHS में क्या है मेरा? a प्लस b. तो a है मेरा 21 और b है 18. तो 21 प्लस 18 इज 39. सो RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड. हेंस a माइनस b इज सेम एज a प्लस b. Alright, now moving on to the last question, that is question number 10. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर इज़ अ मंकी एंड देयर इज़ अ वेल. तो मंकी और वेल के बीच में 9 स्टेप्स हैं. मंकी इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट वन. तो अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मंकी है, देन आई विल ड्रॉ 9 मोर स्टेप्स. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज एक जंप में वो 3 स्टेप्स आगे आ रहा है और दूसरी जंप में वो 2 स्टेप्स पीछे जा रहा है. तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? इन द फर्स्ट जंप 1 2 3. ठीक है, 4th स्टेप पे आ गया वो. और सेकेंड जंप में वो पीछे जाएगा, है ना. तो पीछे वो कितने जा रहा है? 2 1 2. ही केम हियर. ठीक है, तो अब वो आ गया सेकेंड स्टेप पे आ गया. ठीक है, अब हम अपना सेकेंड स्टेप से शुरू करते हैं. मैं इसको रब कर देती हूँ. ठीक है, थर्ड जंप, ये उसकी थर्ड जंप है. थर्ड जंप में वो 3 स्टेप्स आगे आएगा, 1 2 3. 5th स्टेप पे. और फिर 4th जंप 1 2. 4th जंप में वो चला गया स्टेप 3 पे. 5th जंप देखते हैं. 5th जंप पे वो आया. अब हमें 3 से स्टार्ट करना है. तो 1 2 3. 6th पे अब वो 2 स्टेप्स वापस जाएगा. सो 1 2. नाउ ही इज़ ऑन स्टेप 4. तो ये हो गई हमारी 6th जंप में वो पहुंच गया 4th स्टेप पे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. 7th जंप आगे आएगा. अब वो 4 से आगे चलेगा. तो 1 2 3 वो आ गया 7th स्टेप पे. ठीक है, ये 7th जंप थी मेरी. अब 8th.
अब वो आएगा पीछे, तो 1 2, नाउ ही इज़ ऑन द 5th स्टेप। अब 9th जंप पे देखते हैं, 9th जंप पे कहाँ पहुँचेगा, 1 2 3, 8th स्टेप पे आ गया, फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 1 2, नाउ ही इज़ ऑन द 6th वन, तो 10th पे 10 जंप्स में वो पहुंच गया 6th स्टेप पे। ठीक है, अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ही विल टेक 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो 1 2 3, ओह ही हैज़ रीच्ड द वाटर लेवल। तो 11th जंप में ही हैज़ रीच्ड द 9th स्टेप। तो हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ टू जंप टू रीच द वाटर, ही हैज़ टू जंप 11 टाइम्स। ऐसे ही अब इन्होंने दिया हुआ है कि नाउ ही वॉन्ट्स टू गो बैक, तो व्हेन ही वॉन्ट्स टू गो बैक ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन 2 स्टेप्स डाउन। तो इसको भी हम करके देखते हैं कितने जंप्स में ही विल रीच द फर्स्ट स्टेप। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट जंप में 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2 3 4, तो फर्स्ट जंप में वो आ गया 5th स्टेप पे, और सेकेंड जंप में वो जाएगा 2 स्टेप्स पीछे, तो 1 2, सो ही रीचेस 7th स्टेप। ठीक है, थर्ड जंप में देखते हैं। थर्ड जंप में वील स्टार्ट फ्रॉम 7, 4 स्टेप्स आगे, तो 1 2 3 4, ही हैज़ रीच्ड 3, थर्ड स्टेप, और 4th जंप में 2 स्टेप पीछे, तो 1 2, ही हैज़ रीच्ड 5th स्टेप। ठीक है, अब वो 5th जंप में 5th स्टेप से 4 जंप्स आगे जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड ही इज़ ऑन द टॉप, तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप पे। तो इन हाउ मेनी जंप्स डिड ही रीच द फर्स्ट स्टेप, इन 5 जंप्स। अब जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अगर ऊपर जाने को हम पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे आने वाले स्टेप्स को नेगेटिव बोलते हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट, और यहाँ पे थर्ड पार्ट। पहले उसने नीचे उतरने के लिए 11 जंप्स ली, राइट, तो कैसे, -3, क्योंकि नीचे जाने को हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ही यूज्ड टू टेक 2 जंप्स अप, तो उसको हम लिखेंगे +2। ठीक है, तो ऐसे हम 11 टाइम्स लिखेंगे ऑल्टरनेटिवली, -3 +2, -3 +2, -3 +2, इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी के लिए, तो 1 2 3 4 5 6, -3 +2 7 8, -3 +2 9 10 एंड देन -3। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स में ही हैज़ रीच्ड द वाटर, और इन सब का सम उन्होंने दिया हुआ है, इट्स -8। तो -8 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ही वॉज गोइंग डाउन। ओके, ऐसे ही हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ही वॉज गोइंग 4 स्टेप्स अप, तो ऊपर जाने को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, एंड 2 स्टेप्स डाउन, तो नीचे जाने को हम नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + -2, कितनी टाइम्स लिखना है मुझे, 5 टाइम्स ऑल्टरनेटिवली, तो 4 + -2 + 4 -2 + 4 विच विल बी 8। ठीक है, यहाँ पे द पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट्स कि द मंकी वॉज गोइंग अप। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन। शेयर आवर वीडियोज, लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Schoolroom Online. You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. The links are given in the description box. This is for today. See you next time.